सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि सभी साथियों से निवेदन किया गया था कि 4 तारीख को आप लोग सभी लोग यहाँ लखनऊ में होने चाहिए। निवेदन लगातार किया जा रहा है, लेकिन 4 तारीख को हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम सेट किए थे कि हमें उम्मीद थी कि आप लोग आएंगे और जो कुछ चीज़ें हम लोगों ने सोच रखी थी उस पर बढ़ने का, वो करने का, वो चीज़ें आगे हम करेंगे। लेकिन आप लोगों ने वो संख्या बल दी है जिससे हमें इतनी निराशा हुई है, इतनी पीड़ा हुई है, जिससे हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन बता दें कि आपके देख लीजिए चंद भाई यहाँ पर हैं, 6 लोग ये खड़े, 7वें हम बैठे हैं, 2-4 लोग और हैं। हम कह रहे हैं मान लो 25 से 30 लोग होंगे, इससे ज़्यादा शायद यहाँ लखनऊ में नहीं है लोग। यार आप लोगों को जैसे ही समझ में आ रहा है जो अंतिम 4 से 5 दिन का समय बचा है, उसमें भी आप लोग कायरों की तरह घर में छुपे बैठे हैं। कल आपकी सुनवाई लगी, हम लोगों ने सोचा था कि कुछ आज ऐसा अच्छा करेंगे कि ताकि कल चीज़ें अच्छी हों, लेकिन आप लोगों ने सुबह सुबह जैसे ही इको गार्डन में नज़र जाती है देखते हैं कि सब सिर्फ ये देख रहे हैं कि वहाँ पर हम ना जाएं, दूसरा चला जाए और नौकरी मिल जाए। क्या चाहते हो यार, यहाँ पर बैठे कुछ लोग मर जाएं, उतने लोग सिर्फ लड़ जाएं। कल 4 लोग पीटे गए, आज फिर हम लोग चले जाएं, फिर पीटे जाएं, लतियाए जाएं, जुतियाए जाएं। यही हमारा जीवन बचा है। संख्या मांगी जाती, संख्या नहीं दे पाते हैं। निवेदन किया जाता है, वो भी आप लोगों को शर्म नहीं आती कि जो वहाँ संघर्ष कर रहा है उसी को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। 7 तारीख के लिए मां धरने का ऐलान हुआ है, सभी को सूचना है, लेकिन फिर भी साले कुछ नपुंसक घर में बैठे रहेंगे, फिर भी कहीं नहीं निकलेंगे। अभी कह रहा हूँ निकल आओ, 7 तारीख का भी इंतजार मत करो, 7 तारीख तो होना ही होना है। बाकी यहाँ डेली कुछ ना कुछ होना है, इतना समझ लीजिए। आज इतनी उम्मीदें थी कि आप लोग घर से निकलेंगे, आएंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ निराशा दी है। कल आप सबके भरोसे ऐलान कर दिया गया था, लेकिन संख्या बल नहीं दी और सिर्फ निराशा हाथ लगी। बाहर RRF लगी है आपके स्वागत में, उनको लगा कि ये भारी संख्या में कल लोग आएंगे। कल 50 लोग हम लोग थे, रैली में जाके पूरा तांडव कर दिए। फिर यूपी ही नहीं MP तक में खबर चल रही है कि मोहन यादव जी वहाँ पर यादवों का समर्थन लेने गए थे, वहीं पर इनका विरोध हो गया। वहीं अपने लोगों की आवाज़ नहीं बन पाए, अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाए। वही हाल तुम लोगों का है, घर में बैठे हो, अपनी आवाज़ नहीं बन पा रहे हो, अपने लिए नहीं लड़ पा रहे हो, अपने संघर्ष के लिए, अपनी नौकरी के लिए नहीं निकल पा रहे हो, अपने सम्मान के लिए नहीं निकल पा रहे हो घर से। कैसे घर में चैन आ रही, कैसे जिंदा हो तुम लोग, ये नहीं समझ में आता है। सिर्फ राह देख रहे हो कि दूसरे लोग लड़ जाएं और हमको नौकरी मिल जाए। कैसे निवेदन किया जाए यार तुम लोगों से, कैसे कहा जाए कि घर से निकलिए। विक्रम भाई ने अभी पोस्ट डाली है, वो भी बहुत निराश हैं। अगर ये 4-5 दिन का संघर्ष उम्मीदें ना दिख रही होती तो हम लोग भी बैग उठा के घर जा सकते थे, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी आप लोग घर बैठ के फेर रहे हैं। अगर 7 तारीख को भी नहीं आए, वो गालियां खाएंगे आप लोग घर में। यहाँ पर 50 लोग नौकरी ले लेंगे, 6800 की नौकरी, 68 लोग नहीं हो पा रहे इकट्ठा। और बुलाया भी जाता है तो एक दिन के लिए आते हैं, ऐसे जैसे किसी की शादी पार्टी में आए हो, और एक दिन के लिए आएंगे और यहाँ पर आके ऐसा बोलेंगे ये कर दो, वो कर दो, यहाँ चढ़ाई कर दो, वहाँ चढ़ाई कर दो, और शाम को उनका ढूंढे नहीं मिलते हैं, कहाँ चले गए। मुकदमा झेलें जो यहाँ पर बैठे हैं, जो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, वो मुकदमा झेलें, और ये आके यहाँ पर वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, बता देना जो घर में सो रहे हैं कि अगर आज सो रहे हो तो जीवन भर सोते रहोगे, इतना समझ लेना। भविष्य में कोई भर्ती भी नहीं आनी है। और खासकर जो बीएड वाले साथी हैं वो गौर से सुन लें, बेसिक शिक्षा विभाग से बेदखल कर दिए गए हो आप लोग। एक आखिरी मौका है, इसके बाद भी घर में बैठे हो तो आपसे ज्यादा कायर, आपसे ज्यादा बुजदिल कोई नहीं है।
और बीएड वाले कितने काबिल हैं वो सबको अच्छी से पता है। और जो टीजीटी पीजीटी में सपना देख रहे हैं वो भी सबको पता है कि टीजीटी पीजीटी में कितनी भर्तियां आ रही हैं। 2021 में भर्ती आई थी, अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है, और परीक्षा होगी, पेपर लीक होगा, क्या होगा क्या नहीं कुछ नहीं पता है। अच्छे से देख रहे हो कि जो लोग संख्या बल दे रहे हैं वो जीत रहे हैं, इसके बाद भी तुम लोग कायरों की तरह घर में बैठे हो। पुलिस वाले जिनका सिर्फ पेपर हुआ था, जिनका ये भी नहीं पता वो पेपर निकाल पाएंगे, फिजिकल निकाल पाएंगे, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो यहाँ पर संख्या बल दिखाए और जीत कर गए। यार आ जाओ यहाँ पर संख्या बल के साथ। 7 तारीख को आह्वान किया गया, 7 तारीख को 6800 लोग हैं, 6800 वो लोग, 2700 बहनें हैं। हर बहन अपने साथ एक भाई को, पिता को, जिनकी शादी होगी अपने पति को, बच्चों को लेके आए। संख्या बल यहाँ पर 10,000 का हुजूम दिखना चाहिए। लगे कि हाँ ये पीड़ित हैं, इनके साथ अन्याय हुआ है, सरकार को दिखे कि हाँ इनका अगर हम न्याय नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तब ये सरकार जागेगी, तब केंद्र तक चीजें पहुंचेंगी। यहाँ 50 लोग बैठे रहो चाहे 500 लोग बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। हाँ 500 लोग हो जाओगे तो इस इको गार्डन में नहीं बैठेंगे, ये वादा है। आज अगर संख्या 100-200 भी दे दिए होते तो आज वो करके दिखाते कि केंद्र तक आपकी आवाज जाती है आज। लेकिन शर्म आती है कि आप लोग घर में छुप के बैठे हैं, निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई कोर्ट की से उम्मीदें लगाए बैठा है तो कोई आंसर की में उम्मीदें लगाए बैठा है, लेकिन सपने ये समझ ली सपने सबके चकनाचूर होंगे। सपने देखते रहिए, मिलेगा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट से जीत कर बैठे हैं आंसर की वाले, और आज तक ठेंगा मिला है उनको, ठेंगा। लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं मंद बुद्धि हो गए हैं या इनका मानसिक संतुलन ही हिल गया है, जो घर से निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। और उनके माँ बाप क्या बना बना के खिला रहे हैं कि साले धरने में नहीं आना चाहते हैं। अरे कौन सी इस समय मौसम अच्छा है, कौन सी तुम्हें रुकने में समस्या आ रही है, कौन सी खाने पीने में समस्या आ रही है। यार 4 दिन रूखा सूखा जो मिलता है वो खा के जी लोगे तो मर नहीं जाओगे यार। तो कौन मर गया यहाँ धरने में इतने दिन रखे? या 4 महीने से मैं यहाँ पड़ा हूँ, या मैं मर गया, या विक्रम मर गए, या और जो 4-4 साल से पड़े हैं वो मर गए। हाँ जो चर्बी चढ़ी है वो छट जाएगी, इतना है। निकल आओ, 4-5 दिन की लड़ाई बची है। 7 तारीख को अंतिम आह्वान है। 7 के बाद कोई भी आपको बुलावा नहीं आएगा, और 7 के बाद हम लोग भी झोला उठा के घर चले जाएंगे। जैसे तुम उम्मीदें लगाए हो, हम भी उम्मीदें लगाएंगे, घर पर बैठेंगे। बहुत निवेदन किया जाता है, लेकिन उन मूर्खों से, उन कायरों से निवेदन करना पड़ता है जो साले सच में बुजदिल हो चुके हैं, सच में कायर हो चुके हैं, जिनका कोई सम्मान नहीं बचा, जिनका खुद का आत्मसम्मान मर चुका है। और आत्मसम्मान के बिना तुम लोग मुर्दों के समान हो चुके हो, तभी आज घर में पड़े हो, वरना यहाँ पर होते। इतना निवेदन किया जाता है, बारिश हो चुकी है, कहीं कोई खेती किसानी के काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हो। कोई लाइव आता है, 4-4, 5-5 हजार व्यूज, 8-8 हजार व्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब बुलाया जाता है तब आने में सबकी आत्मा मर जाती है। अभी एक पोस्ट डाल दी जाए तो सारे मेंढक उछल के आएंगे वहां पर कमेंटबाजी करने, प्रूफ मांगेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब बुलाया जाएगा तो सबके घर में ऐसा लगता है कि मिट्टी हो गई हो, और उसी मातम में शोक मना रहे हैं घर पर बैठ के। सर में बची हो तो निकल आओ, वरना ऐसे घर में बैठे रहना, जीवन भर कोसोगे अपने आप को कि वहां बुलावा आ रहा था और कायरों की तरह घर में छुपे बैठे थे हम लोग। आज इतना कुछ सोच के रखा था, लेकिन तुम लोगों ने क्या दिया सर? नाउम्मीदी, निराशा। कौन लड़ेगा यार तुम्हारी लड़ाई, बुजदिलों की, कायरों की? तुम्हारे 3-3 भाई जेल काट के आ गए, फिर भी यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन तुम
आधे लोग डर के भाग गए सिर्फ आधार कार्ड जमा होने पे। इतने कायर और इतने बुजदिल हो यार तुम लोग। एक मात्र आधार कार्ड और नाम पूछ लिया गया, घर में 2 छुप के बैठ गए जाके। सर में बची हो तो निकल आना। इंतजार है 7 तारीख को सुबह 7 बजे। एक साथी चाहिए। तुम्हें कसम है इस नौकरी की, तुम कसम है तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हें कसम है तुम्हारे आत्मसम्मान की, तुम्हें कसम है तुम्हारे बच्चों की, अगर घर से नहीं निकले तुम लोग। धन्यवाद।